तो सामने देखिए एक प्यारा सा डिफरेंस आपके लिए है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। 7-8 मैंने बेसिस लिखे हुए यहाँ पे, जिसके बेस पे मैं आपको ये डिफरेंस समझाने वाला हूँ। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। मीनिंग क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो रिटेंशन ऑफ पावर्स, यानी अगर आप अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को रिटेन कर रहे हो, अपने पास ही रख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड डिसीजंस विद द टॉप मैनेजमेंट, यानी जितनी भी पावर्स है, अथॉरिटी है, वो अगर टॉप मैनेजमेंट के पास है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन, यानी सभी चीजें बस ऊपर टॉप लेवल में जो बैठा हुआ है या जो बैठे हुए हैं उनके पास है, ठीक है। तो उसने बोला रिटेंशन ऑफ पावर्स, आप अपनी पावर्स के, अपने अथॉरिटी को, ठीक है, जो प्लानिंग से रिलेटेड हो सकती है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट के अगर पास है तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, द इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे इवनली या फिर इसने बोला सिस्टमैटिक, इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका, अथॉरिटी का। जो आपके पास अथॉरिटी है, पावर्स है, उसको क्या इवनली या सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट ऑल लेवल। अगर उसको अलग अलग बंदों को आपने बांट दिया है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। समझने की कोशिश करो, मैंने सब चीजें अपने हाथ पे रखा हुआ है, पूरा कंट्रोल सब कुछ मेरे हाथ पे, तो ये है सेंट्रलाइजेशन। बट अगर मैं थोड़ा थोड़ा सारे पावर सबको सौंप दूं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सूटेबिलिटी की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, जहां पे ज्यादा बंदे नहीं है, छोटे लेवल का बिजनेस है, वहां पे अकेला बंदा या जो टॉप मैनेजमेंट बंदा जो बैठे हुए हैं 2-4 बंदे, वो आराम से संभाल लेते हैं बिजनेस को। क्लियर है? मैंने पूरा डिसीजन मेकिंग अपने हाथ पे रख करके भी संभाल सकते हैं। बट अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, हर जगह फैला हुआ है, तो एक बंदे या कुछ बंदों के हाथ में अगर आप टॉप पे ही अगर सारा डिसीजन मेकिंग रखोगे तो बिजनेस ढंग से नहीं चल पाएगा, नहीं ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या, हर जगह क्या थोड़ी थोड़ी पावर्स बांट दी जाती है बहुत सारे बंदों को, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें। क्लियर हो गया? तो मीनिंग में हमने बताया रिटेंशन ऑफ पावर अथॉरिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लानिंग डिसीजंस। यहां पे किसके पास होती है सारी पावर, जो होती है ये होती है टॉप मैनेजमेंट के पास। बट यहाँ पे जो है ना, उस पावर को, उस अथॉरिटी को इवनली या सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट ऑल लेवल, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है और ये किसके लिए बेटा अच्छी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्पीड। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्पीड जो है वो स्लो है। क्या है? स्लो है, यानी अकेले बंदे को डिसीजन लेने पड़ते हैं टॉप वाले को, तो वो बहुत चीज सोच समझ के फिर डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे स्लो रहता है। बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्पीड जो है कंपैरेटिवली क्या होती है, फास्टर होती है, क्योंकि हमने सब जगह बांट दिया, तो वो थोड़े एरिया को देख करके, जैसे मेरे को दिया हुआ है कि परचेस डिपार्टमेंट वाला जो सारा काम है ना, मैं उसको देखूंगा और उसके बेसिस पे डिसीजन मैं लूंगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मुझे 1000 चीजें, कैश, सेल एंड अदर चीजें नहीं देखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? उसके बाद स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज एप्रोप्रिएट, वहां के लिए ज्यादा अच्छी होती है जहां पे स्टेबल एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? स्टेबल मतलब स्थिर एनवायरनमेंट होता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ऐसे अगर एनवायरमेंटल कंडीशन आपके पास है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। बट अगर इसने बोला इफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अनस्टेबल मतलब कि वो स्थिर नहीं है, ठीक है, एक जैसी नहीं है, बार बार चेंज होने पर लगी है। लाइक कॉम्प्लेक्स, अगर आपके यहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, मतलब बहुत जटिल है, बहुत कठिन टाइप की अजीब पेचीदा कंडीशंस पैदा हो जाती है, तो ऐसे इसमें लिखा है एन अनसर्टेन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे केस में क्या है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना, ये इसने बोला हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग पावर, यहाँ पे जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होगी, तो लाइज विद टॉप मैनेजमेंट के पास सारी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पावर होती है, सारी अथॉरिटी इन्हीं के पास पड़ी है। बट मल्टीपल पर्सन, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मल्टीपल पर्सन हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग की पावर जो है मल्टीपल पर्सन के पास यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ तक समझ में आ गया? देन उसके बाद बर्डन की अगर हम बात करें तो द बर्डन ऑफ वर्क इज नॉट शेयर, बर्डन जो है यहाँ पे शेयर नहीं होता है, ठीक है, ओनली वन ग्रुप कैरीज द बर्डन, यानी जो टॉप मैनेजमेंट जो बैठा हुआ है वो ही सारा बर्डन यहाँ पे क्या करता है, कैरी करता है। कौन करता है? सारा का सारा बर्डन जो है वो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, यहाँ पे कैरी करता है। वहीं दूसरी तरफ देखो क्या लिखा है, जो बर्डन है, बर्डन ऑफ वर्क है, इज शेयर्ड अमंगस्ट ऑल लेवल, यानी सभी लेवल में थोड़ा थोड़ा बर्डन क्या है, शिफ्ट मतलब दे दिया जाता है, ठीक है ना, शेयर कर दिया जाता है।
तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैं पढ़ चुका हूँ, 2 पॉइंट और रहते हैं बस, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आप यहीं पे याद करो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपको, सारी चीजें यहीं पे याद करो, घर के लिए मत छोड़ा करो। आपने नोट डाउन कर लिया ना, नोट डाउन कर लो, और यहीं पे 20 बार जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको सुनो अच्छे से, ताकि वो यहीं पे याद हो जाए, ठीक है ना। बाद में बस एक हल्का सा अगर रिवीजन आप करते हो तो उतने में ही एक अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा बनाना है। यानी कि अभी लिख लेते हैं बाद में पढ़ लेते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं करना। अभी लिखना भी अभी है और समझना भी अभी है। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, सेंट्रलाइजेशन में क्या बोला हुआ है, रिटेंशन ऑफ पावर्स, यानी जितने भी पावर्स है उसको रिटेन करना है, अथॉरिटी को रिटेन करना है। किस टाइप की पावर है अथॉरिटी, जो आप प्लानिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो ना, ये टॉप मैनेजमेंट अगर अपने पास रिटेन करके रखता है, अपने पास ही रखता है, तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन होता है। बट अगर यही पावर एंड जो हमारी अथॉरिटी है, इसको अगर मैं क्या कर देता हूं, इवनली या सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं एट ऑल लेवल, तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। देन मैंने सेकंड बताया कि ये सूटेबल है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सूटेबल आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्पीड जो होती है बेटा थोड़ा स्लो देखने को मिलती है, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्पीड जो है कंपैरेटिवली जो है फास्टर होती है, ठीक है। उसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो है ना स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए सही है। जहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन स्टेबल यानी स्थिर रहते हो वहां के लिए सही है। बट ये अगर आपका एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो अनस्टेबल टाइप का है, कभी हर बार चेंज होता रहता है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्लियर हो गया, ये बताया था मैंने। डिसीजन मेकिंग अगर पावर की बात करें तो लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के पास क्या डिसीजन मेकिंग की पावर होती है यहाँ पे। पर यहाँ पे मल्टीपल पर्संस के बाद क्या होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। यहाँ पे सारी पावर अथॉरिटी जो है बांट दी आपने, तो मल्टीपल पर्सन के पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की पावर देखने को मिलती है। बर्डन की अगर मैं बात करूं तो बर्डन को शेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ ओनली वन ग्रुप या जो 1% है जो टॉप पे बैठा हुआ है उसी के ऊपर सारा का सारा बर्डन यहाँ पे क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्डन आपका कभी भी शेयर यानी शिफ्ट नहीं होता। बट यहाँ पे जो बर्डन है ये शेयर भी हो जाता है या शिफ्ट बोल लो, ठीक है ना, तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है अमंग्स ऑल लेवल, क्योंकि आपने जब पावर ही डिसेंट्रलाइज मतलब पावर ही इधर उधर बांट दी है, तो उसका मतलब जो बर्डन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आता सारा। देन उसके बाद फ्लो की बात करें तो ये वर्टिकल फ्लो होता है बेटा। वर्टिकल फ्लो इस टाइप का होता है, ये होता है वर्टिकल, जो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे फ्लो देखने को मिलता है बिल्कुल सीधी लाइन में। तो ये हो गया वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो वर्टिकल होता है। बट यहाँ पे ओपन एंड फ्री फ्लो होता है, जहां मर्जी वहां, ठीक है। तो ओपन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या है, देयर इज एन ओपन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। देन लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन कहां पे देखने को मिलता है, तो उसने बोला इट मे लीड टू डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज के बीच में डीमोटिवेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के केस में एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बोलते हैं सारे पावर सब अथॉरिटी तो अपने पास रख दी है, परेशान हमें कर रहा है, इस टाइप का जो है दिमाग में वो चीजें आती है एम्प्लॉयज के। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है। बट यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है ना वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि आपने पावर बांट दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज बांट दी है, सब कुछ करा ना आपने, जो पावर अथॉरिटी सब बांटी है। तो एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा ना अच्छी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप की कोई भावना जगती है अंदर से, तो इसलिए मोटिवेट रहते हैं यहाँ पे। तो ये पढ़ सकते हो कि ये मोटिवेट है, यहाँ पे मोटिवेट नहीं होते एम्प्लॉयज। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और डिफरेंस जो है आपके प्लेलिस्ट के डिफरेंस सेक्शन में जुड़ गया आज। क्लियर है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।